हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु में। और मैं हूं जेपी सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10वीं का बायोलॉजी, इसका प्रथम पाठ है जैव प्रक्रम, और ये क्लास 10वीं का है। तो आज से रेगुलर क्लास चलेंगे, जिसमें आप सभी लाइव से जुड़ेंगे। और इस लाइव का और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो जैव प्रक्रम के बारे में पहले समझेंगे दोस्तों। जैव प्रक्रम यानी हमारा संसार जो बना है, जो विश्व बना है, दो घटकों से बना हुआ है। पहला तो या सजीव होता है, दूसरा क्या होता है, निर्जीव होता है। इस बात को आप लोग जानते आए हैं। संसार दो घटकों से बना है, सजीव एवं निर्जीव से बना है। तो दोस्तों होता क्या है, सजीव एवं निर्जीव में भिन्नता होती है। सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। अब कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, आप कैसे कह सकते हैं कोई वस्तु सजीव है। तो सबसे पहले सजीव का हम लक्षण देखेंगे। सजीव का लक्षण क्या होता है। तो सजीव का विशिष्ट लक्षण होता है, सजीव वो होगा जो भोजन करेगा। तो आप लोग देखते होंगे भोजन कौन कौन करता है, मनुष्य करता है, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, यानी जो भी जीव है वो सजीव होता है। कब, जब वो भोजन करेगा, यानी उसको बोलेंगे पोषण। भोजन करेगा यानी क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। दूसरा बात होता है, वह श्वसन करता होगा। वह क्या करता होगा, श्वसन करता होगा। यदि सांस नहीं लेता है तो वो सजीव नहीं होगा। यदि सजीव होगा तो वो क्या करता होगा, श्वसन करता होगा। अब देखो दोस्तों, तीसरा बात होता है उत्सर्जन करना। उत्सर्जन यानी हमारे शरीर में जो पोषण करने के बाद गंदगी पदार्थ बनते हैं, उसका अपशिष्ट यानी बाहर निकालना, जैसे पसीना आना, मल त्याग करना, यूरिन निकालना, ये सब उत्सर्जन होता है। यानी सजीव का मुख्य लक्षण होता है। पेड़ पौधा भी उत्सर्जन करता है, जैसे कि कोई गम का पौधा गम निकलता है, ये सब पेड़ पौधा भी उत्सर्जन करता है दोस्तों। तो ये होता है उत्सर्जन। और होता है चौथा वृद्धि करना, यानी जो सजीव होगा उसका आंतरिक गति और वह वृद्धि भी होगा, और शरीर गति भी करेगा। गति या तो आंतरिक होता है या तो वह गति होता है दोस्तों। और होता है वहन करना। वहन मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे आप लोग सुने होंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ से वहाँ बस जाने की, बस वहाँ है और यहाँ से पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेंगे। कहीं स्कूल के रसीद पर भी देखे होंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, यानी वहन करना। तो ये सजीव होता है। जैसे मनुष्य होता है, चल फिर सकता है, वो सजीव होता है, तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यानी पेड़ पौधा में गति बाह्य गति नहीं होता है, और आंतरिक गति होती है, जिससे वो क्या होता है, वृद्धि करता है। ये सब होता है सजीव का लक्षण दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखते हैं सजीव का जो लक्षण था, उस प्रकार का कोई भी लक्षण निर्जीव में नहीं पाया जाता है। उस प्रकार का कोई भी लक्षण निर्जीव में नहीं पाया जाता, यानी पोषण भी नहीं करेगा निर्जीव, श्वसन भी नहीं करेगा निर्जीव, उत्सर्जन भी नहीं करेगा निर्जीव, और वृद्धि भी नहीं करेगा, और वहन भी नहीं करेगा। ये सब होता है निर्जीव का लक्षण। यानी जो सजीव करेगा वैसा कुछ भी निर्जीव नहीं करेगा। जैसे मान लो बेंच है, क्या है, बेंच है, टेबल जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है, बेंच। तो ये जो होता है ना तो भोजन करता है, क्या दोस्तों देखे होंगे बेंच को भोजन करते हुए, नहीं करता है। तो क्या ये श्वसन करता, सांस लेता है, नहीं करता है, ये नहीं करता, क्योंकि ये सजीव तब था जब ये मट्टी से संपर्क में था, पौधा था, पेड़ था, तब वो सजीव था। ये कट के कोई वस्तु बन चुका है, ये सूखा हो गया है, तो ये सजीव नहीं होगा। तो सजीव का लक्षण एवं निर्जीव का लक्षण तो देख लिए, यानी कि जो भी सजीव का लक्षण होता है, निर्जीव में वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ये आता है, कैसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है। तो क्यों नहीं कहेंगे, वैसे बताएंगे। सजीव वो वस्तु होगा जो सांस लेगा, भोजन करेगा, उत्सर्जन करेगा, गति करेगा, वहन करेगा। क्या दोस्तों आसान है ना। तो सजीव का लक्षण लिख देना है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। तो अब इसके बाद देखते हैं कुछ पौधे, जैसे वॉलवॉक्स का एक पौधा होता है,
जो गति भी करता है, गति यानी तैरता भी है वो पौधा। वॉल्वॉक्स पानी में होता है, वो क्या करता है, तैरता भी है। तो हम तो ये पढ़े थे कि पौधे में गति होती है लेकिन आंतरिक गति होती है, लेकिन वॉल्वॉक्स के पौधे में बाह्य गति भी होती है, यानी वो तैरता भी है पौधा। तो ये इस बात को याद रखिए। उसके बाद देखो दोस्तों, अमीबा होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होती है। तो जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया, इसको तो सजीव के कड़ी में रखा गया है, लेकिन ये जो वायरस होता है ये तब सजीव होता है जब किसी जीव के शरीर में होता है। जब किसी सजीव के शरीर में होगा तब वह सजीव होगा, लेकिन यदि सजीव के शरीर में नहीं होगा वह निर्जीव होता है। तो इस तरह से वायरस को हम ना तो सजीव कहेंगे ना ही निर्जीव कहेंगे। अभी तक वायरस पर विवाद चल रहा है, इसको सजीव में रखा जाए या निर्जीव में रखा जाए। अगर दोस्तों यहाँ तक समझ में आया हो, इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। जैसा कि आपने जान लिया सजीव क्या होता है। दोस्तों अब बात आती है जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम आपको बुक में कहीं देखे होंगे, लिखा हुआ रहता है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों का अनुरक्षण करता है। तो आप बोलोगे गुरुजी ये अनुरक्षण क्या होता है, ये क्या होता है, अनुरक्षण क्या होता है। तो हम बताते हैं अनुरक्षण क्या होता है। अनुरक्षण जो होता है जीव का रक्षा करना। जीव का क्या होता है, रक्षा करना। अनुरक्षण क्या होता है, जीव का रक्षा करना। यानी हमारे शरीर में वे सभी क्रिया, यदि हमारा शरीर है तो क्रिया होता होगा, कोई काम होता होगा, या तो बाह्य काम या तो आंतरिक काम होता होगा। तो हमारे शरीर में होने वाली वे सभी क्रिया जो हमारे शरीर का रक्षा करता है, अनुरक्षण करता है। तो आप पूछोगे गुरुजी ऐसा कौन कौन सा क्रिया है जो रक्षा करता है। तो देखो ऐसा वैसा क्रिया है जो रक्षा करता है, जैसे पोषण। पोषण हमारे शरीर का रक्षा करता है। क्यों करता है, यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। कुछ दिन रह सकता है, 7 रोज, 8 रोज, 10 रोज, 1 महीना भी रह सकता है। तो देखो ये जो पोषण नहीं करेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, श्वसन नहीं करेंगे तो 1 मिनट में मर जाएंगे। ये होता है श्वसन होता है, पोषण होता है। तो पूछोगे गुरुजी ये सब तो जीवन के लिए अनिवार्य है। जी हाँ, ये सब जीवन के लिए अनिवार्य है, तो ये जैव प्रक्रम होगा। जीवन के लिए अनिवार्य है, ये सब क्या होगा, जैव प्रक्रम होगा, क्योंकि ये अनुरक्षण करता है। श्वसन क्या करता है, सजीव का अनुरक्षण करता है। पोषण भी क्या करता है, सजीव का अनुरक्षण करता है। अब कह दोगे कि हमारे शरीर में वे सभी क्रिया जो हमारे शरीर सजीव जीव का रक्षा करता है, हमारे शरीर में होने वाली वे सभी क्रिया जो हमारा रक्षा करता है, यानी जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर पोषण लिखें, पोषण के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। श्वसन लिखें, श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। उत्सर्जन लिखते हैं, तो उत्सर्जन के बिना क्या जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। यदि हमारे शरीर से गंदगी पदार्थ बाहर ना निकले तो जीवित नहीं रह सकते हैं, ये उत्सर्जन होता है। तो ये सब होता है क्या, ये सब होता है जैव प्रक्रम दोस्तों। तो अब बात आती है जैव प्रक्रम होता क्या नहीं है। देखो दोस्तों ये जनन होता है, जनन होता है, ये जैव प्रक्रम नहीं है, जैव प्रक्रम ये नहीं है। अब पूछोगे गुरुजी ये क्यों नहीं है जैव प्रक्रम, ये भी तो जरूरी है, ये नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेगा कैसा वंश। अच्छा देखो बाबू, जैव प्रक्रम यदि ये होता तो हमने बताया कि जैव प्रक्रम वो होगा जो हमारे शरीर का रक्षा करेगा। देखो बात बताओ, जो जनन नहीं करता है, जो जनन नहीं करता है, पुरुष जनन करता है क्या, वो नहीं करता है, तो क्या वो जीवित नहीं रहता है, रहता है। तो गुरुजी ये नहीं है जैव प्रक्रम, ये नहीं है जैव प्रक्रम। बताओ अनुवांशिकता के बारे में, अनुवांशिकता के बारे में। तो अनुवांशिकता क्या होता है गुरुजी, जैव प्रक्रम है ये, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। तो क्यों नहीं है गुरुजी, क्यों नहीं है ये जैव प्रक्रम। देखिए अनुवांशिकता, अब बताओ यदि हम अपने नाना की तरह ना होते तो क्या जीवित ना रहते, रहते ना, जीवित रहते। ये अनुवांशिकता है दोस्तों, इसका कोई मोल नहीं है जीवन में। यदि कोई अपने माँ की समान लड़की ना होती तो जीवित ना रहती, रहती ना जीवित। तो ये अनुवांशिकता कोई सीधा ये संपर्क नहीं रखता है, जनन और अनुवांशिकता सीधा संपर्क नहीं रखता है। किनसे संपर्क नहीं रखता है, जैव प्रक्रम से। अनुवांशिकता के बिना यानी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आता है, यदि हमारे पिताजी जैसा तेज है वैसा हम यदि तेज नहीं होंगे, यदि मेरे पिताजी मूर्ख है क्या हम मूर्ख होंगे, ऐसा बात तो नहीं है। तो यानी कि मूर्ख हो या तेज हो, यानी गुण पिता का जो भी हो, वो काला हो या हम काला गोरा हो,
तो इनसे कोई मतलब नहीं है, काला हो या गोरा हो, जीवित उनसे जीव का मतलब नहीं है कि हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो पूछोगे गुरुजी तो ये तो जनन जय प्रक्रम में नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये जय प्रक्रम वो होता है जो हमारे जीव का रक्षा करता है। जनन से जीवन का कोई संबंध नहीं है, जनन से तो सिर्फ वंश बढ़ाना है, वंश को आगे ले जाना है, पृथ्वी पर जीन का कायम रखना है, किसी जीव का संतुलन बनाए रखना है। जनन का मतलब किसी का जीवित रहना नहीं है। और दूसरा बात अनुवांशिकता, ये भी नहीं होता है। तीसरा बात होता है विकास। अब बताओ ये विकास, अच्छा ये सब हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सब आपके 10th क्लास में पढ़ने को है। तो विकास, अब यहाँ पर विकास की बात आती है, शरीर का विकास नहीं, ये विकास का मतलब हुआ जो 20 वर्ष पहले था, जो 50 वर्ष पहले था, उससे जो हमारा देश विकसित हुआ है। क्या यदि ये नहीं होता तो क्या जीवित नहीं रहते? बिल्कुल रहते। पहले ज़माना में जैसा था वैसा रहते, तब भी हम जीवित रहते। तो ये भी सीधा संपर्क नहीं रखता है। तो आप लोग समझ गए, ये सब जब प्रक्रम नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक बात छूट रहा है, नियंत्रण। क्या छूट रहा है? नियंत्रण एवं समन्वयन। ये भी जीवन से सीधा संपर्क नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? अब बताए गुरुजी नियंत्रण। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, यदि हम अभी लिख रहे हैं, यदि हम कंट्रोल कर लें तभी तो जीवित रहेंगे। कंट्रोल ना करें, नियंत्रण मीन्स कंट्रोल ना करें तो जीवित ना रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। हाथ को ऐसे रखें तो क्या जीवित ना रहेंगे? रहेंगे जीवित। ये सीधा जय प्रक्रम से संपर्क नहीं रखता है, इसके बिना भी हम जीवित रह सकते हैं। ये सब देखो दोस्तों, जनन होता है, अनुवांशिकता होता है, विकास होता है, नियंत्रण समन्वय होता है, जो जय प्रक्रम नहीं होता है। तो जय प्रक्रम होता क्या है? वे सारी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, यानी हमारे शरीर में एक प्रकार की क्रिया नहीं होती है, अलग अलग की क्रिया होती है, जो सम्मिलित रूप से हमारा रक्षा करता है, जीवों का अनुरक्षण करता है, वो जय प्रक्रम होता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब पूछोगे ना सर जी कैसा सा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से? जी बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा जय प्रक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा जय प्रक्रम है? ऑप्शन दे देगा, क्या? जनन दे देगा, अनुवांशिकता दे देगा, विकास दे देगा, पोषण दे देगा। बिना पूछे हमसे पूछ देगा तुम लोग को, तो तू सीधा कर देगा पोषण होगा सर जी। इसमें जय प्रक्रम कौन होगा? पोषण होगा। अच्छा ये भी पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन जय प्रक्रम नहीं है, तो ऑप्शन में दे देगा पोषण दे देगा, श्वसन दे देगा, उत्सर्जन दे देगा, जनन दे देगा। तो बिना संपर्क किए आप लोग कह सकते हैं सर जी जनन जय प्रक्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनन के बिना हम जीवित रह सकते हैं। तो कितना आसान है दोस्तों, ये तो समझ गए ना। जय प्रक्रम क्या होता है? तो जय प्रक्रम वो होता है जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, जिनसे मेरा जीवन चलता है, वो जय प्रक्रम होता है। जिनके बिना हम जीवित रह सकते हैं वो जय प्रक्रम नहीं हुआ। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जय प्रक्रम है? अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जय प्रक्रम नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ये पूछेगा आप कैसे कह सकते हैं कोई वस्तु सजीव है, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ये पूछेगा सजीव का मुख्य लक्षण लिखे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ये पूछेगा एक पौधा का नाम बताइए जो गति करता हो। दोस्तों वॉलवॉक्स, इससे पहले लिखे थे ना, वॉलवॉक्स जो गति भी करता है, क्या करता है? गति भी करता है। तो दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट है, तो इसको स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट कर, इसको दोस्तों नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने जय प्रक्रम समझ लिया। तो जय प्रक्रम में सबसे पहला पढ़ेंगे हम पोषण। पोषण क्या है? जय प्रक्रम है, क्योंकि हम बताएं पोषण क्या है? जय प्रक्रम है। जो जय प्रक्रम होगा उनके बारे में पहले पढ़ेंगे, उनके बाद जो नहीं होगा उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले पोषण था जय प्रक्रम ना, पोषण जरूरी है, उसके बाद श्वसन भी जरूरी है, श्वसन भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों पोषण, अच्छा सर जी पोषण क्या होता है? पोषण, हाँ जी पोषण क्या होता है? पोषण होता है किसी पोषक पदार्थ को खाना। पोषण क्या होता है? कोई भोजन करना। पोषण क्या होता है? कोई अच्छे पदार्थ को खाना, सेब खाना, नारंगी खाना, अंगूर खाना, जी चावल खाना, गेहूं खाना,
गेहूँ तो नहीं कहते, रोटी खाना, तो ये सब होता है पोषण। जी सर, आप बताएंगे पोषण क्या होता है? दोस्तों, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। सर जी, पोषक तत्व क्या होता है? का भांग पोषक तत्व होता है? ना ना, भांग पोषक तत्व नहीं होता है। पोषक तत्व होता है चावल, गेहूँ, ये सब पोषक तत्व होता है। फल फूल, फूल, सर जी ये फूल क्या होता है? जी, फूल से न फल बनता है, इसीलिए फल फूल बोला जाता है। दोस्तों, ये सब होता है पोषक तत्व। तो वह विधि, विधि मतलब हम जो खाते हैं, क्या करते हैं? खाते हैं, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। सर जी, उनका उपयोग करके हम करते क्या है? जी, उनका उपयोग करके ऊर्जा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊर्जा बनाते हैं, जिनसे यदि हम भोजन कर ले तो 4-5 घंटा तो तंदुरुस्त रहते हैं ना, सो जाते हैं, कहीं जाते हैं, कोई निफिक्र रहते हैं। अरे ऊर्जा बना हुआ है शरीर में, क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम पहले पोषक तत्व ग्रहण कर चुके हैं। जी, यदि भर दिन भूखा रह जाए, अगर सोने छोड़ दिया जाए, उसको उठने का भी मन नहीं करता है। क्यों सर जी? क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा क्यों नहीं है? क्योंकि वो पोषक तत्व नहीं खाया होगा। जी सर, तो आप लोग कहेंगे सर जी पोषण याद हो गया। क्या याद हो गया? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, या बोल सकते हैं उनका उपयोग करके ऊर्जा निर्माण करते हैं। जी, वही तो पोषण होता है। तो आप लोग ये देखे होंगे ना, पोषण जो होता है, दुनिया में बहुत प्रकार का जीव है, यानी सजीव है, सभी करता है पोषण। क्या करता है? पोषण। लेकिन वो करता है विभिन्न विभिन्न तरीका से। तो पोषण विभिन्न विभिन्न तरीका से, सब्जी का बात हुआ। जी, यही तो बात होता है। कोई जीव ऐसा होता है कि पोषण खुद से कर लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई जीव ऐसा होता है जो भोजन खुद से कर लेता है। कोई जीव ऐसा होता है जो दूसरे से संपर्क में रहता है। जैसे कभी बकरी का मीट खाया है ना जी, तो वो तो हम दूसरे पर आश्रित थे। किस पर आश्रित थे? दूसरे पर आश्रित थे। पेड़ पौधा तुम्हारे पास कभी भोजन लेने आया है? ना सर जी, वो कभी नहीं आया है। जी, वो स्वपोषी है। इसी प्रकार से यदि हम पोषण की बात देखें, जीवों में पोषण 2 प्रकार से होते हैं। पहला तो होता है स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो, सर जी ऑटो, जी ऑटो में स्वतः जो अपने से भोजन कर लेता है। तो पहला क्या होता है? स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परपोषण, यानी हेट्रो, यानी दूसरे से दूर रहना, उनसे भोजन ग्रहण करना, दूसरे के संपर्क में रह करके भोजन ग्रहण करना। तो क्या होता है पोषण की 2 विधियां में? पहला होता है स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है परपोषण हेट्रोट्रॉफिक। जी, यहाँ तक तो समझ गए। सर जी एक बात, सर जी फिर से हमको पोषण याद करा दीजिए। कहा जी? अरे पोषण पोषण पोषण। जी, अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं सर जी, पोषण तो ये भी होता है किसी भी जीव द्वारा बाहरी पदार्थों को ग्रहण कर उनसे ऊर्जा निर्माण करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, हम जैसे लिखाए हैं वैसे कभी मत लिखना, वैसे लिखना लेकिन वैसे याद मत करना। अरे समझो उस बात को, पोषण क्या होता है। जी, पोषण ये होता है, हम बताए, हम जैसा बताए वैसा मत लिखना, कभी वैसा लिखना जैसा तू समझ गया। अच्छा, समझ क्या गया? सर जी हम तो ये समझे हैं, यदि कोई जीव बाहरी पदार्थ को खाता है, उनसे जो निर्माण होता है ऊर्जा, उसी विधि को तो पोषण कहते हैं। जी बिल्कुल सही। किसी भी जीव द्वारा बाहरी पदार्थों को ग्रहण कर उनसे ऊर्जा निर्माण करना क्या होता है? पोषण होता है। जी, हम पोषण समझ गए। अब पोषण में दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा? क्योंकि बाहरी पदार्थ को खाएंगे, शरीर में जाएगा, ऊर्जा निर्माण होगा। ये जो विधि, ये जो वर्क किए ना, यही तो पोषण हो गया। जी, अब ये जो पोषण करता है 2 प्रकार से करता है। स्वपोषण करता है ऑटोट्रॉफिक, परपोषण करता है हेट्रोट्रॉफिक। जी, अब तो सर जी पोषण समझ गए, अब हमको जरा बता दीजिए स्वपोषण क्या होता है। जी बिल्कुल, आपको स्वपोषण समझाया जाएगा। तो दोस्तों, अब आए हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषण पर। जी हाँ, अब तो सर जी पहला वाला याद है। जी, क्या याद है? पोषण 2 प्रकार से हो सकता है, या तो स्वपोषण या तो परपोषण। तो पहले हम पढ़ेंगे स्वपोषण के बारे में। जी हाँ, पहले पढ़ेंगे स्वपोषण के बारे में। तो स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण का इंग्लिश मीनिंग होता है ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक। जी हाँ,
ऑटो, ऑटो में स्वतः होता है, ऑटो अपने आप, ऑटो में स्वतः बिना कुछ किए। जी ट्रॉफिक, ट्रॉफिक क्या होता है सर जी? पोषण होता है, ट्रॉफिक होता है पोषण। तो स्वतः जो पोषण कर लेता है स्वपोषण कहलाता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आप कहेंगे सर जी ऐसा कौन सा जीव है? जी ऐसा जीव है ना, सभी पेड़ पौधा स्वपोषी होते हैं। सभी पेड़ पौधा क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। बिल्कुल, जो स्वपोषी होगा ना उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं जिसके पास क्लोरोफिल होगा वही ठोस स्वपोषी हो सकता है। अब तो क्लियर हो गया। क्लोरोफिल देखेंगे उसके पास है, कहेंगे यह स्वपोषी होगा, नहीं है बिल्कुल स्वपोषी नहीं होगा। पेड़ पौधा जो होता है क्लोरोफिल के कारण ही हरे रंग का होता है। अब क्लोरोफिल के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे ना, क्लोरोफिल के कारण ही क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो जीव हरे कलर का होगा यानी वो भी स्वपोषी होते हैं। तो इस बात में कंफ्यूज मत होना, सभी जीव क्लोरोफिल वाला ही हरा होता है, दूसरा जीव भी हरा होता है। तो दोस्तों ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तो सभी पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हम एक बात यहाँ पर समझेंगे, अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए क्या सब चाहिए, यानी जो स्वपोषी होगा उसके लिए अनिवार्य सामग्री, यानी स्वपोषी होगा उसके लिए वो सब अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो क्या सब होना चाहिए? देखो जल तो दुनिया में सबके लिए है। जल पेड़ पौधा जड़ से लाते हैं, मट्टी के अंदर से। खनिज लवण यानी जो मैग्नीशियम जल के साथ ही आता है वो खनिज लवण होता है। और ये तीसरा मुख्य बात होती है क्लोरोफिल। ये क्या होता है? क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल होता है पेड़ पौधा में स्वयं होता है, पेड़ पौधा में स्वयं होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। इसके बारे में पत्तियों का संरचना पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। देखो सूर्य का जो ये प्रकाश है दुनिया में सभी जीव के लिए है, ये सभी जीव के लिए है, ये सब सभी जीव के लिए है, लेकिन ये केवल पेड़ पौधा के लिए है। कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में सबके लिए है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सिर्फ करते हैं पेड़ पौधा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, इस बात को याद रखो। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ये तो साधारण जल का होता है। और यदि भारी जल का यहीं पर पूछ दे तो D2O होता है। खैर ये बात पढ़ने के लिए केमिस्ट्री में है, लेकिन अभी हम बता दें भारी जल का सूत्र D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। साधारण जल होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। जी हाँ, तो अब यहाँ पर हमको पता चला स्वपोषी के लिए अनिवार्य सामग्री क्या सब होगा? जल होगा, क्लोरोफिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और सूर्य का प्रकाश होगा। यानी इनमें से कोई एक भी चीज का यदि कमी हो जाए तो पौधा भोजन नहीं बना सकता है। जी तो आप कहेंगे सर जी पौधा तो रात में भोजन नहीं बनाता होगा, क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश रात में नहीं मिलता है। जी रात में पौधा भोजन नहीं बनाता है। तो रात में पौधा भोजन नहीं बनाएगा तो फिर जो वो उत्सर्जन करके निकालता है, क्या निकालता है? ऑक्सीजन। क्या निकालता है? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन भी नहीं देता होगा। जी बिल्कुल ऐसा बात है, पेड़ पौधा रात में ऑक्सीजन नहीं देता है। तो क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो भोजन नहीं बनाता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, पेड़ पौधा के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री को लिखे। पेड़ पौधा के अनिवार्य कच्ची सामग्री को लिखे तो क्या सब लिखेंगे? जल लिखेंगे, क्लोरोफिल लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। ये सब पेड़ पौधा भोजन के लिए लाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ देता है पेड़ पौधा अपने भोजन के लिए बाहरी कच्ची सामग्री क्या सब उपयोग करते हैं, बस यही सब लिखना है। तो अब हमको पता चला स्वपोषी जो होगा उनके लिए 4 चीज की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है। किसके लिए? स्वपोषी के लिए। अब यहाँ से ये पूछ देगा तो स्वपोषी अपना भोजन के लिए बाहरी कच्ची सामग्री कहाँ से लाते हैं? तो हम लिखेंगे जल,
एक नंबर में क्या लिखेंगे, जल, जो मिट्टी से लाता है। जल कहाँ से लाता है, मिट्टी से लाता है। दूसरा लिखेंगे क्लोरोफिल, वो पेड़ पौधा के पत्तियों में स्वयं पाया जाता है, ये लिखेंगे डैश दे करके। तीसरा लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य से आता है। चौथा लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण से लेता है, यानी खुला वातावरण से लेता है। तो यहाँ पर स्वपोषी के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, 4 चीज़ों के लिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है स्वपोषी के लिए आवश्यक पदार्थ। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, स्वपोषी अपना भोजन के लिए आवश्यक पदार्थ कहाँ से लाते हैं। जी हाँ, कहाँ से लाते हैं, तो जल कहाँ से लाता है, मिट्टी से। क्लोरोफिल कहाँ से, पेड़ पौधा में के पत्तियों में स्वयं होता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य देता है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से। और पेड़ पौधा जब भोजन बना लेता है, भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का निर्माण करके वो भोजन उपयोग करता है। और प्लस में जल भी बनाता है, प्लस में ऑक्सीजन भी बनाता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, वातावरण में छोड़ देता है। जल भी वाष्पीकृत हो जाता है, ग्लूकोज का उपयोग करता है। का वो भोजन बनाएगा तो सब दूसरे को दे देगा, रखेगा भी तो, जी रखता है ना, ग्लूकोज रख के बना के भोजन खाता है ना। और जल ऑक्सीजन को क्या करेगा बेचारा, वाष्पीकृत कर देता है। अच्छा, ये बात जल वाष्पीकृत होता है, इसका भी प्रमाण करके आपको दिखाएंगे जी, प्रमाण करके दिखाएंगे। ऑक्सीजन निकलता है, इसका भी प्रमाण करके दिखाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है जी, इसका भी प्रमाण करके दिखाएंगे। क्या जल जरूरी है, इसका भी प्रमाण करके दिखाएंगे। सूर्य का प्रकाश जरूरी है, इसको भी प्रमाणित करेंगे। क्लोरोफिल जरूरी है, इसको भी प्रमाणित करेंगे। जी हाँ, आप बने रहिए ना, तो देखिए आपको कैसा आसान लगता है। जी बायोलॉजी है ना, जीवन पे संबंध करके पढ़िए, अपने जीवन पर जो बीत रहा है उसको पढ़िए। जी हाँ, अपने जीवन पर क्या बीत रहा है, आस पास में क्या देख रहे हैं, पेड़ पौधा को देख रहे हैं ना, पेड़ पौधा क्या सब करता है। बिल्कुल सर जी, पेड़ पौधा से ऑक्सीजन निकलता है, बचपन से पढ़ते हैं ना, तो ऑक्सीजन कैसे निकलता है, वो क्या करता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आप तो यहाँ पर स्वपोषण आप पढ़ लिए है ना, तो अब ये पूछ दें, निम्न में से कौन स्वपोषी है, हम दे देंगे मनुष्य, गाय, कुत्ता, पेड़ पौधा। तो आप बोलोगे सर जी, ना तो मनुष्य के पास क्लोरोफिल है, ये नहीं होगा स्वपोषी। ना तो कुत्ता के पास क्लोरोफिल है, ये भी नहीं होगा स्वपोषी। ना तो गाय के पास क्लोरोफिल है, ये भी नहीं होगा स्वपोषी। जी पेड़ पौधा है ना स्वपोषी, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, यही तो ऑब्जेक्टिव बनता है। तो आप स्वपोषण जान गए, दुनिया में इकलौता जीव पेड़ पौधा होता है जिनमें स्वपोषण होता है। ये बात को याद रखो, दुनिया में इकलौता जीव होता है पेड़ पौधा जिनमें स्वपोषण होता है। एक जीव होता है युगलिना, क्या होता है, युगलिना। इनके शरीर में पाया जाता है क्लोरोफिल। इनके शरीर में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। इसीलिए इसमें भी क्या होता है, स्वपोषण होता है। इसमें भी भोजन बनता है, इसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। तो दोस्तों इस बात को याद रखो, युगलिना एक ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है, स्वपोषण होता है। लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव ये सब है, क्या, सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषण होते हैं। बाकी जो भी जीव, पेड़ पौधा के अलावा जो भी जीव, सभी होगा परपोषण। सभी क्या होगा, परपोषण। अब तो स्वपोषण समझ गए सर जी, अब स्वपोषण समझ गए, अब पढ़ना है परपोषण। अब तो स्वपोषण समझ गए कि परपोषण तो अन्य सभी जीव में होगा, लेकिन स्वपोषण बिल्कुल 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 पौधा में ही होगा। स्वपोषण किस में होगा, मात्र पेड़ पौधा में स्वपोषण होगा। बाकी जीव भी तो पोषण करता है ना सजीव है, तो हाँ करता है। बाकी जीव का कोई भी पेड़ पौधा के अलावा नाम आए तो उनमें परपोषण ही होगा। क्या होगा, परपोषण होगा। तो आप यहाँ तक समझ गए। इससे अगले वीडियो में आपको परपोषण के बारे में बताऊंगा। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल के यहाँ पर रेड कलर का बटन दिखाई देता होगा, उसको क्लिक करें। बगल में घंटी का निशान आएगा, उसको भी क्लिक करें, ताकि हमारे यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। और इस
क्लास का लाभ उठा पाए। दोस्तों जी हाँ, ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लास, आप लोग ज़रूर जुड़िए। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, जिनसे जुड़ करके आपको जो भी परेशानी होती है उस पर मैसेज करके आप समाधान ले सकते हैं। और क्लास संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होगा उस टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो PDF चाहते हैं इसका, टेलीग्राम चैनल से जाइए और जुड़ जाइए। तो दोस्तों कैसा लगा ये क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।